दोस्तों शुरुआत के लिए हम ऐसे सब्जेक्ट और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करेंगे जो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और इनके इस्तेमाल तो 80% इंग्लिश में सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। ये कुछ कॉमन सब्जेक्ट हैं, ये सब कुछ कॉमन, मैं सच कहूँ तो यही सारे मेन सब्जेक्ट हैं, जैसे आई, ही, सी, इट, वी, यू, दे। ये सब सभी क्या हैं? मेन सब्जेक्ट हुए। हमारे वे कौन कौन से हैं, जैसे देखते हैं वो हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। जैसे हो गया आई, आई मतलब क्या होता है? मैं। ही मतलब क्या होता है? वह किसके लिए? मेल के लिए, मेल। इसमें सी, सी मतलब क्या? वह, फीमेल यानी आदमी, फीमेल आदमी के लिए, महिला के लिए। ये मेल आदमी यानी पुरुष के लिए। इट मतलब होता है यह। वी मतलब क्या होता है? हम। यू मतलब तुम। दे मतलब वे सब। इट या तो किसी ऑब्जेक्ट के लिए आएगा, इट जो है किसके लिए आएगा? किसी ऑब्जेक्ट के लिए आएगा या किसी जानवर के लिए आएगा। ठीक है दोस्तों, इट कब आएगा? या तो किसी ऑब्जेक्ट के लिए आएगा या जानवर के लिए। आई किसके लिए आएगा? जैसे कि आई एम ए टीचर, किसके लिए आएगा? हम लोगों के लिए आएगा। जैसे हम, मैं। ही मतलब वह, बताइए दी। अब वी जैसे वी किसके लिए आएगा? वी एक से ज़्यादा आदमी अगर एक साथ है तो हम कहेंगे वी का प्रयोग होगा, यानी हम। वी उसको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों यू मतलब क्या होता है? तुम। ये सिंगुलर वेब में है, ये कंजे है सिंगुलर वेब में, यानी एक इंसान है तो भी आएगा और एक से ज़्यादा है तो भी उसके लिए हम लोग कौन सी यूज करते हैं? यू का यूज करते हैं। जैसे कोई नेता भाषण दे रहा है, जैसे कह रहा है भाइयों बहनों, तो उसके लिए भी हम लोग कौन सी का प्रयोग करेंगे? यू का प्रयोग करेंगे। अब आता है कुछ हेल्पिंग वर्ब दोस्तों, बात करते हैं। ये सब मैन हेल्पिंग वर्ब हैं दोस्तों, जो डेली यूज होता है, डेली लाइफ में यूज भी होता है। उसके लिए देखेंगे दोस्तों, एक बगल से देखते हैं। जैसे है एम मतलब क्या होता है दोस्तों? हूँ। एम मतलब हूँ। जैसे आई एम प्ले, ये क्या है? एम क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ वर्ब है। ठीक है दोस्तों, आई क्या हुआ? सॉरी, एम क्या है? आई क्या है? आपका सब्जेक्ट। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इज मतलब है। आई किसके साथ आएगा? सॉरी, एम किसके साथ आएगा? एम जो है आई के साथ आएगा। ही, इज किसके साथ आएगा? ही और सी दोनों के लिए आएगा। इट के लिए भी यूज होगा, इज का प्रयोग होगा। आर कैसे, किसका प्रयोग होगा? आर में। आर मतलब क्या होता है? हैं। आर जैसे हो गया वी, यू, दे, सबके साथ कौन सी का यूज हो गया? यूज होगा आर का। वाज का देखिए, वाज मतलब क्या होता है? था। ये सब क्या है दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब है, याद रखिएगा हमेशा। जैसे आई के साथ यूज होगा, ही के साथ यूज होगा, सी के साथ यूज होगा। उसके बाद आता है दोस्तों डू किसके साथ यूज होगा? आई के साथ होगा, वी के साथ होगा, यू के साथ होगा, दे के साथ। ये सब में क्या हुआ? इसके साथ यूज होगा। अगला आता है दोस्तों डज हो गया। जैसे ही, सी, इट, इस सब के लिए कौन सी का यूज होगा? इस सब के लिए कौन सी का यूज होगा दोस्तों? ही, सी, इट के लिए डज का उपयोग। हेल्पिंग वर्ब अगर आपको एक बार पता चल जाए फिर आपको इंग्लिश की शुरुआत करने में तकलीफ नहीं होगा दोस्तों। इसके बाद हम आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का दोनों का कॉम्बिनेशन बताऊंगा और याद कराऊंगा, तो आपको एक बार दिमाग में कॉम्बिनेशन फिट हो जाएगा, यानी बैठ जाएगा। तो सब्जेक्ट के बाद आपके मुंह से यही हेल्पिंग वर्ब निकले, उसके बाद बोलना और भी आसान हो जाता है दोस्तों। अब आ जाता है जैसे दोस्तों डिड मतलब क्या था। डिड मतलब क्या होता? क्या था। ये जितने भी सब्जेक्ट देख रहे हैं आप, ये जितने भी सब्जेक्ट, ये सभी में आ जाएंगे डिड के साथ। ये पास्ट टेंस थोड़ा सा आसान कर देता है। डिड क्या कर देता है? ये पास्ट टेंस। ये भी देखिए पास्ट टेंस है, ये भी थोड़ा सा आसान कर देता है। हैज, विल दोस्तों आजकल के मॉडर्न इंग्लिश में, यानी
मॉडर्न इंग्लिश बोलता है, मॉडर्न इंग्लिश बोलता है दोस्तों कि आप जो है कि आप विल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं, सभी सब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं, सभी सब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश बोलता है कर सकते हैं, कर सकते हैं दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। सेल का प्रयोग किस में होगा दोस्तों? ये सब क्या है आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब होगा दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर नेक्स्ट क्लास आप लोगों को सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का कॉम्बिनेशन बताऊंगा दोस्तों, कॉम्बिनेशन। थैंक यू।